अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। आज जो है हम इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन तो वही है जो सारे ऑलरेडी हमने इन टॉपिक्स में पढ़े हैं, जस्ट उनकी डेफिनेशंस हैं वो सारी जो है। जस्ट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आपने उन्हीं लेक्चर में से देख के जितने भी पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं ना सारे लेक्चर में, फ्लो चार्ट के स्टार्ट में, एल्गोरिदम के इंट्रोडक्शन में, या दूसरे जो फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था उसके इंट्रोडक्शन में जो भी क्वेश्चन है वो सारे जो है वो आपने वहाँ से देख के लिख लेने हैं। यहाँ से मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जैसे हमारे पास डिफाइन कंप्यूटर, तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपने लिखनी है कि कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that take raw data as a input from the user and process it under the control of set of instructions and give output। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो रॉ डाटा यूज़र से लेता है एज ए इनपुट, यानी यूज़र जो हम होते हैं यूज़ करने वाले, हम उससे रॉ डाटा कोई भी डाटा एज ए इनपुट देते हैं, उसको वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारी, जो प्रोग्राम्स होते हैं जिस उसमें प्रोग्राम की शक्ल में हम इंस्ट्रक्शंस में लिख के देते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद एल्गोरिदम में जो आपके पास इसकी डेफिनेशन थी ना कि एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, तो वही आपने उसमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है। और उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्गोरिदम, तो उसी के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास कि एल्गोरिदम का रोल क्या है, तो रोल इसका ये था कि हमारे पास जो एल्गोरिदम होता है उस जब हम एल्गोरिदम बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, तो फिर उस प्रॉब्लम को जो भी आप डिफ़ाइन कर रहे हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इजी होता है उसको फॉलो करना एंड प्रोसेस करना, तो ये इसका रोल था। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट की भी अपनी डेफिनेशन लिखनी है। फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि डायग्राम की शक्ल में डाटा को रिप्रेजेंट करवाना। ठीक है, उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एडवांटेजेस, तो इसमें हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े थे 4। ठीक है, जिसमें इट प्रोवाइड एन ईजी वे टू एनालाइज एंड डिफाइन सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, जो फ्लो चार्ट का लेक्चर स्टार्ट किया था पहले लेक्चर में, पहले इसका स्टार्ट में लिखे हुए हैं वो, वहाँ से सारे 4 आपने पूरे जो है वो लिख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद है ड्रॉ एनी 4 ग्राफिकल सिंबल एंड सिंबल्स यूज इन फ्लो चार्ट एंड एक्सप्लेन इट। उसमें आपके पास जो हमने एक्सप्लेन किए थे ना इसके सिंबल्स, फ्लो लाइन, स्टार्ट स्टॉप का, उसके बाद प्रोसेसिंग, डिसीजन, इनपुट आउटपुट, उसमें मैंने आपको डिटेल से इसकी एक्सप्लेनेशन भी बताई थी। वो आपकी बुक के ऊपर उनकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, वहाँ से आपने कोई भी 4 आप लिख लेना। इसमें इनपुट आउटपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग वाला, डिसीजन वाला और स्टार्ट स्टॉप वाला, ये 4 आपने लिख लेने और इनकी एक्सप्लेन भी कर देना। तो ये थे इसके शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इजी से हैं, आपने सारे बुक से ही ऑलरेडी मौजूद हैं, वहाँ से जस्ट निशान लगा के वो लिख लेने हैं आपने, और कंप्यूटर की डेफिनेशन जो मैंने बताई है वही लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका जो हमारे इस चैप्टर नंबर 1 का पहला लेक्चर था ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टेप्स थे, डिफाइनिंग प्रॉब्लम, एनालाइजिंग, प्लानिंग, कैंडिडेट सोल्यूशन, सेलेक्ट बेस्ट वन, उसके वही 5 हैं जो उसमें किए थे वही करने हैं। उसकी डेफिनेशन, तीनों चीज़ें लिखनी है, डेफिनेशन, उसके बाद उसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स, और उसकी एग्जांपल जो सेकंड वाली की थी हमने स्टूडेंट्स की एवरेज फाइंड करने वाली, वो लिखनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपके पास एल्गोरिदम है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपने समझना है। जिस तरह एक्सरसाइज में देखिए डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम दिए हुए हैं जो आपकी बुक में नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में भी आ सकते हैं, जो आपकी ना ही बुक में होंगे ना ही एक्सरसाइज में होंगे, वैल्यू चेंज करके खुद से आते हैं। ठीक है, तो जस्ट आपने इनके कंसेप्ट समझने हैं अच्छे तरीके से। तो पहला ये है कि राइट एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फॉर गिवन ब्रेथ एंड लेंथ, यानी कि ब्रेथ और लेंथ दोनों इसकी लेंथ गिवन है, हमने इसका एरिया फाइंड कर लेना है। तो वही इसकी सोल्यूशन प्लानिंग में क्या आ जाएगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। इनपुट क्या है, इसकी ब्रेथ और लेंथ, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था कि ये गिवन है। फाइंड क्या करना है, उसका आउटपुट एरिया। प्रोसेसिंग क्या होगी कि हमने जो एरिया फाइंड करने के लिए जब भी रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड करना होता है, रेक्टेंगल किसी भी का, तो उसमें हम उसकी लेंथ और ब्रेथ को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमने स्टार्ट में लेट कर लेनी है लेंथ भी और इसकी ब्रेथ भी। लेंथ हमने 10 कर ली और ब्रेथ इसकी 20 कर ली।
अब क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो एल और बी की वैल्यू हमने लेट किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो उसका एरिया होगा। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम था कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का। अब नेक्स्ट देखें, राइट एन एल्गोरिदम दैट इनपुट्स लेंथ इन इंचेस एंड कैलकुलेट एंड प्रिंट इट इन सेंटीमीटर। ठीक है, गौर से पढ़ें इस क्वेश्चन को। उसमें वो ये बता रहे हैं कि एक एल्गोरिदम आपने लिखना है जिसमें आपने इनपुट डाटा लेना है किस में, इंचेस में, और उसकी जो कैलकुलेशन करनी है और जो प्रिंट करना है डाटा वो करना है लेंथ उसकी सेंटीमीटर में। यानी कि हम जो भी डाटा हमारे पास होगा वो इंचेस में होगा, पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर्स में, और फिर उसको डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें इनपुट क्या होगी, लेंथ इन इंचेस, यानी कि डाटा जो है वो हमने इंचेस में लेना है। आउटपुट क्या होगी, लेंथ इन सेंटीमीटर, वही जो इन इंचेस में ले के सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। प्रोसेसिंग इसकी ये होगी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ को, लेंथ इन इंचेस को 2.54। इसका फार्मूला ये होता है कि आपके पास जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 2.54 इंच के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब भी इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम इंचेस वाली वैल्यू को 2.54 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं हम एल्गोरिदम। स्टेप 1 में देखें, स्टार्ट किया, इसमें हमने लेंथ इन इंचेस एल आई जो है वो इनपुट ले ली, लेट कर लिया कि 25 है। अब हमने लेंथ इसमें सेंटीमीटर, एलसीएम फाइंड करना है लेंथ इन सेंटीमीटर। तो वो फार्मूला आपको बताया था कि लेंथ इन इंचेस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं। स्टेप 2 में देखें 2.54 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन इंचेस, इस जो भी ऊपर 25 है उससे 2.54 से मल्टीप्लाई होके लेंथ इन सेंटीमीटर आ जाएगी और उसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये इजी सा था, जैसा आपने फार्मूला याद रखना है कि लेंथ इन इंचेस को लेंथ इन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2.54 से मल्टीप्लाई करना होता है इंचेस वाली लेंथ को। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि राइट एन एल्गोरिदम दैट इनपुट मार्क्स एंड प्रिंट द मैसेज पास फेल, पास और फेल। पासिंग मार्क्स जो हैं वो 33 हैं। अब हमने इसमें एल्गोरिदम ये लिखना है कि आपने मार्क्स एज इनपुट लेने हैं, उसके बाद चेक करना है, कंपेयर करना है कि अगर मार्क्स आपके 33 से बड़े हुए देन यू आर पास, अदरवाइज यू आर फेल। ठीक है, तो अब इनपुट क्या होगी, मार्क्स, उसके बाद आउटपुट क्या होगा, जो मैसेज प्रिंट कराना है, पास और फेल वाला। प्रोसेसिंग इसमें यह है कि मार्क्स को हम कंपेयर करेंगे कि अगर वो 33 से ग्रेटर हैं देन पास, अदरवाइज प्रिंट फेल। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लेट्स सबसे पहले हमने इनपुट में क्या है, मार्क्स लेने हैं। स्टेप 2 में जाके चेक करेगा इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 33, यानी कि अगर आपके 33 से मार्क्स ज़्यादा हैं, वो इसको कंपेयर करेगा इसके साथ, देन प्रिंट पास। ठीक है, और गो टू स्टेप नंबर 4, पास करके सीधा स्टेप नंबर 4 में जाके स्टॉप कर देगा और प्रिंट क्या लिखा हुआ आ जाएगा, पास। अगर वो नंबर आपके मार्क्स लेस देन 33 हैं देन वो स्टेप नंबर 3 में जाएगा और लिखा हुआ एल्स प्रिंट एफ, यानी कि अगर स्टेप 2 के अंदर कंडीशन ट्रू होती है, नंबर 33 से ऊपर हैं, देन वो स्टेप नंबर 4 में जाएगा और जो इसके साथ लिखा हुआ है देन प्रिंट एफ, सॉरी पास, पास आएगा और स्टेप नंबर 4 में जाकर स्टॉप कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसी से स्किप करके वो स्टेप नंबर 3 में आएगा और एल्स प्रिंट क्या कर देगा, फेल। अगर नंबर 25 हैं, 26 हैं, यानी कि लेस दैन 33 हैं, देन वो बता देगा यू आर फेल। तो ये थे इसके प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसके 2-3 प्रॉब्लम रह गए हैं, वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में